हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर आगे मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अभी हम लोग अर्थमेटिक चैप्टर से क्लास 10th की मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे मेन चैप्टर में कौन सा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, प्रोग्रेशन में वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती हैं। ठीक है, 3 टाइप की प्रोग्रेशन होती हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लेकिन उसको जानने से पहले क्या होता है कि हमें प्रोग्रेशन के बारे में जानना चाहिए कि प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो क्या देखेंगे सबसे पहले कि क्या देखते हैं हम अपने जो है डे टू डे लाइफ में ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है, हम लैडर देखते हैं। लैडर भी 2 टाइप की होती है। एक क्या देखते होंगे आप, वुडन की बनी हुई होती है, एक देखते होंगे लैडर। ठीक है, इस टाइप की बनी होती है स्ट्रक्चर में, और क्या होता है कि उनमें ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं। एक क्या होता है, इनमें पर्टिकुलर गैप होता है, यानी एक फिक्स्ड गैप होता है, इनके बीच डिस्टेंस होता है, वो एक ये हुआ। ठीक है, और एक क्या होती है जिससे हम रूफ पे चढ़ते हैं। ठीक है, टॉप पे जाना है हमें, तो इस टाइप स्ट्रक्चर की होती है। क्या होता है, उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो पर्टिकुलर एक यानी सेम डिस्टेंस होता है उनका। ठीक है, इस टाइप की बनी हुई होती है। ये मान लीजिए क्या, ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ तक आपको जाना है, तो एक इस स्ट्रक्चर की होती है। तो हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि इसके बीच डिस्टेंस क्या है, सेम है। जो इसके बीच डिस्टेंस है वो यहाँ और यहाँ के बीच भी डिस्टेंस होगा। ठीक है, सेम टाइप ऐसे होगा, यानी इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स होता है। और ऐसे ही यहाँ भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये क्या लिखा हुआ है, इसके बीच डिस्टेंस कितना है, हाइट कितनी है इसकी, 2 फीट है। अगर 2 फीट लेट कर लेते हैं या क्या कर दें, एच लेट कर लें, जो करना है आपको। फिर 2 है तो ये भी क्या होगी, 2 फीट की ही होगी, इनके बीच गैप होगा। इसी तरह जितनी भी जो होंगी हाइट इनकी कितनी होगी, 2 फीट ही होगी। ठीक है, या फिर इनको देखते हैं, इनमें जो गैप होगा ये भी इनकी जो लेंथ होगी इनके बीच क्या होगा, वो सेम होगी। जो यहाँ की होगी वही यहाँ की भी डिस्टेंस होगी इसकी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, इनमें एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यानी जितनी हाइट इसकी होगी, जितनी लेंथ इसकी होगी, उतना भी आगे भी यही पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, तो यही होता है, यानी प्रोग्रेशन बेसिकली यही होता है। अब जैसे क्या करना हो आपको, एग्जाम्पल लर्न करना है, ऑब्जर्व करना है। तो क्या देखते हैं, नंबर्स मान लीजिए लिखे हुए हैं आपके पास। क्या है, अगर आपको बोला जाए कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपको बोला जाता है ऐसे 5, 6 ऐसे ही आगे अप टू इन्फिनाइट। तो अब क्या देख रहे हैं हम, इनको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि ये किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ये हुआ तो क्या देख रहे हैं, इनके बीच क्या है, 1 का गैप है, फिर इनके बीच 1 का गैप है। यानी इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, गैप जो है हर जगह, यानी सारे नंबर्स के बीच क्या है, गैप सेम है। ठीक है, और लिखा हुआ है, आप मान लीजिए इवन नंबर आपके पास है, इवन नंबर्स का ग्रुप है 6 अप टू 100 है। तो क्या देखते हैं, इनके बीच भी गैप कितने का है, 2 का है। 4 और 6 के बीच 2 का गैप है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे हुए हैं। ठीक, तो इसी को बेसिकली हम क्या कह देते हैं, प्रोग्रेशन कह देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले प्रोग्रेशन होता क्या है। तो प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे, फिर इसके टाइप के बारे में जानेंगे, फिर हमें मेनली पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेशन है। और एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए क्या होता है, एक सैलरी है, यानी कोई पर्सन अगर क्या करता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो क्या होता है, यानी वो कंपनी क्या ऑफ़र करती है कि फर्स्ट मंथ उसकी पर्टिकुलर कुछ सैलरी होगी और 500 रुपीज़ इंक्रीमेंट होगा, उसके पर ईयर 500 रुपीज़ इंक्रीमेंट होगा। तो यानी क्या होगा, मान लीजिए 8000 उसको मिलता है फर्स्ट मंथ में, कि उसकी सैलरी क्या होगी, 8000 होगी। फिर वो नेक्स्ट मंथ में जब होगा तो क्या मिलेगी, 8000, और जो इंक्रीमेंट लगेगा, इंक्रीमेंट कितने का, 500 का मान लीजिए पर मंथ लगता है, तो क्या होगा, 8500 हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट मंथ हम करेंगे तो फिर क्या होगा, 8 इंटू फिर 2 मंथ जो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट फिर नेक्स्ट लगेगा, तो यानी क्या होगा, ये 8500 प्लस 500 होगा। या फिर कह लें 800 मतलब 8000 इंटू 2 इंटू 500। ठीक है, ये होगा, यानी क्या होगा, फर्स्ट मंथ में कितना मिलेगा, 8000, फिर सेकेंड मंथ में 8500, फिर इसमें 9000। ठीक है, 9000, यानी इसी तरह ये क्या होता जाएगा आगे, ये पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो प्रोग्रेशन यही होता है। तो इस प्रोग्रेशन की हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं डेफिनेशन में कि प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, लिस्ट ऑफ नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स कुछ भी लिख सकते हैं आप।
प्रोग्रेशन यही होता है। अब एग्जाम्पल पे आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल पे होगा 2 4 6 8, ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। और है जैसे, तो अब अगर इसको एग्जाम्पल में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या होता है, ये भी एक प्रोग्रेशन होगा। अब इसको वर्ड में लिख सकते हैं कि पर्सन सैलरी इन गिवन 3 मंथ्स या गिवन 1 ईयर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और एग्जाम्पल में हम वर्ड्स में लिख सकते हैं ये, ठीक है, लैडर को लिख सकते हैं, लैडर में भी एक पैटर्न होता है। और ढेर सारे ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे जो है डे टू डे लाइफ में, वो भी क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही होते हैं। तो ये हमारा प्रोग्रेशन हुआ। फिर इसके टाइप देखते हैं कि प्रोग्रेशन के टाइप क्या क्या होते हैं। तो प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होता है, 3 टाइप का होता है। क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। अब टाइप ऑफ प्रोग्रेशन में क्या देखते हैं कि कौन कौन सी होती है। पहले तो यही होती है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और होती है दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इनको देखेंगे थोड़ा थोड़ा कि ये होती क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फिर तीसरी होती है आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये होती है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने क्या देखा, अब इसको मेन जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। पहले इनके बारे में देख लें, थोड़ा थोड़ा देखना है, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम डीप में देखेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली यही होता है कि जैसे आपके पास ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक, इस टाइप से नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब जैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो रहा है, 2 4 डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 4 6 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का है। ऐसे ही 6 8, फिर क्या होगा यहाँ पे 90 800, यानी एक पर्टिकुलर क्या हो रहा है, डिफरेंस हमें मिल रहा है, यानी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस मिल रहा है हमें। ऐसे ही इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो रहा था, पर्टिकुलर 1 का हमें एक डिफरेंस मिल रहा है इसमें, यानी एक पैटर्न में लिखे हुए हैं, तो ठीक ऐसा हुआ ये। अब जैसे इसमें देखेंगे तो क्या देखें, पैटर्न एक मिल रहा है ना कि क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट इनका 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 500, तो ये क्या हो रहा है, ये देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि किन्हीं 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। अब जैसे ये क्या होता है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, यानी जो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, जो प्रोग्रेशन में ये नंबर्स लिखे हैं, ये क्या हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि इसमें डिफरेंस सेम होता था, ठीक है। अब क्या होता है, डिफरेंस को क्या कहते हैं वो आगे जानेंगे, पर इसमें डिफरेंस सेम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और इसमें क्या होता है, इसमें हम यानी जैसे कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। 4/2 क्या होगा, 2 होगा। ऐसे ही 8 को 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या होगा, इसका रेशियो 2 होगा। यानी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनका रेशियो अगर सेम होता है तो वो क्या कहलाती है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। यानी अ ग्रुप ऑफ नंबर या अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, विच हैव अ पर्टिकुलर रेशियो इज नॉन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और जो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, जस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अपोजिट होता है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है, अपोजिट होता है। ये किस में लिखे हुए हैं, ये जीपी में यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे ये 2 4 6 8 लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि 1/2 1/4 वो इस टाइप के लिखे हुए होते हैं। यानी जस्ट क्या करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म होते हैं उनका उसको अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो वो किस में होता है, वो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाता है। 1/6 ऐसे ही आगे चलते चले जाएं तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बन जाता है। यानी जब भी कोई नंबर हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में गिवन होता है तो हम उसको अपोजिट कर देते हैं, तो किस में मिल जाता है हमें, वो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिल जाता है। फिर हम उसको जो भी हमें फाइंड आउट करना हो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम मेनली क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। पहले अब डेफिनेशन किसकी जानेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन जानेंगे और इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो देखेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली यहाँ से ऑब्जर्व करके हम सीधे इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या कि देख रहे हैं ना कि डिफरेंस जो है इनमें पर्टिकुलर क्या है, एक सेम है, डिफरेंस क्या है, सेम है,
और क्या देख रहे हैं, ये ए है एक, यानी किसी ना किसी एक नंबर से पर्टिकुलर स्टार्ट हो रही है, तो इसकी डिफिनीशन लिखेंगे कि ये क्या होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। यानी ये क्या हुआ, फिक्स्ड नंबर क्या हो रहा है 2, इसमें क्या है फिक्स्ड नंबर 1 है, ठीक है, इसमें 1 फिक्स्ड नंबर है, इसमें 500 फिक्स्ड नंबर है, ठीक है, तो एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फिक्स्ड नंबर को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसी को आगे लिख सकते हैं कि दिस फिक्स्ड नंबर इज नॉन एज कॉमन डिफरेंस, या फिर अलग से हेडिंग डाल लें क्या कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस यही होगा। अब मान लीजिए क्या है, आपके पास एक पर्टिकुलर वे में लिखा हुआ है कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे ही कहाँ तक चले जाएं AN तक, ठीक है, AN तक ये गिवन है। तो अगर इसमें से हमें कॉमन डिफरेंस पता करना हो तो क्या होगा, इसका हम लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस का A1, या फिर क्या कहते हैं A3 माइनस का A2, ठीक, इसी टाइप से अगर करते चले जाएंगे आगे, कहाँ का AN माइनस का AN माइनस 1, ठीक है। यानी किसी भी टर्म से उसके पहले वाले टर्म को अगर हम डिफरेंस करते हैं तो क्या आता है, हमारा कॉमन डिफरेंस आता है, ठीक। और जो हमारा क्या होता है, किसी भी अगर प्रोग्रेशन में जो इसका फर्स्ट टर्म होता है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से, ठीक है। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से, ठीक है, ऐसे गिवन है। अब क्या देख रहे हैं, जैसे d है हमारे पास, जैसे d गिवन है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a है, a हमारे पास क्या है, इसका मान लीजिए इसमें क्या है a 2 है, इसमें a क्या है 1 है, इसमें 8000 है, ठीक है। तो a मिला हमें। अब जब नेक्स्ट टर्म लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस का d, a प्लस डी लिखेंगे, यानी a में क्या कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं, a प्लस, यानी अगर 2 था तो 2 प्लस 2 कर रहे हैं तो 4 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे तो क्या करेंगे, a प्लस डी जैसे लिखा हुआ है उसमें क्या करेंगे, फिर एक d ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा, जब d को ऐड करेंगे तो a प्लस का 2d मिलेगा, ठीक। तो इसको सीधे हम लिख सकते हैं a प्लस का 2d, फिर a प्लस का 3d, फिर ऐसे ही आगे जब जाएंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस n माइनस 1d। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है कि a, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म है तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 0 होगा, यानी d की वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, तो ये a मिलेगा। फिर जब सेकेंड टर्म निकालना है तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1d आएगा, तो a प्लस का d बना, यानी सेकेंड टर्म यहाँ से निकला। तो हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि जो इसका nth टर्म होगा, nth टर्म वो क्या होगा, a प्लस का n माइनस 1d, ठीक है, ये होगा। इस टाइप से देख सकते हैं इसको, a प्लस का n माइनस 1d, ठीक है। यानी जैसे अब आपको क्या होगा कि आपके एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि कोई एक सीरीज़ गिवन है, जैसे ये क्या है, इंडेफिनिट जो है, इंडेफिनिट क्या है, सीरीज़ आपको गिवन है, ठीक है, इन्फिनाइट सीरीज़। तो क्या होगा कि इसमें अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका 20th टर्म क्या होगा, इतने तो गिवन है, 6 टर्म्स गिवन है, आपसे पूछा जाएगा कि 20th टर्म क्या होगा, या पूछ ले फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म तो आप बता सकते हैं क्या, कि जैसे इसमें फर्स्ट टर्म निकालना हो तो a क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म निकालना हो तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 8000 होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें निकालना है तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक। फर्स्ट टर्म निकाल लिया आपने। अब nth टर्म मान लीजिए निकालना हो तो इस वैल्यू में हम रख के निकाल सकते हैं। जैसे a निकाला हमने, d हमें पता चला, अब इस d पता करना हो जब हमें तो क्या निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस जब पता करना हो तो क्या करना होता है, उसके आगे वाले टर्म से सब्सट्रैक्ट करते हैं उसके पहले वाला टर्म, यानी 4 माइनस का 2 अगर इस क्वेश्चन के लिए करना है, या फिर क्या करते हैं 6 माइनस का 4, ठीक है। इस टाइप से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आया डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें d, ठीक है, d मिला। तो अब अगर हमें क्या निकालना हो, मान लीजिए इसका 20th टर्म निकालना है, ठीक है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन। अगर गिवन है तो 20th टर्म निकालना है तो हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू रख देंगे
20, तो हमें मिल जाएगा। ए की वैल्यू हमने क्या निकाला 2, तो 2 रखेंगे प्लस का 20 माइनस 1 डी। डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 आई इसमें से, तो 2 रखेंगे तो क्या मिला 2 प्लस 20 माइनस 1 क्या होगा 19, 2 जा 38, ठीक है। तो क्या होगा 40, यानी इस सीरीज़ में इसका 20th टर्म कौन सा होगा 40 होगा, ये होगा, ठीक। तो आपके एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में यही पूछेगा कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। या फिर क्या है ऐसे कुछ गिवन है, सीरीज़ गिवन होगी यानी प्रोग्रेशन गिवन होंगे, ग्रुप ऑफ नंबर्स, उनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यही करेंगे। जैसे इसमें से क्या किया कि इसका कॉमन डिफरेंस पता किया, कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, अगर नहीं आ रहा तो क्या होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा तो, ठीक। ये करेंगे। अब आपके पास जैसे लिखा है 2, 4, 8, 16 इस टाइप के नंबर्स का एक सीरीज़ आ रही है हमारे पास, तो क्या करेंगे अब इसमें हमें पता करना है 4 माइनस 2 करेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 4 माइनस 2 तो क्या आएगा 2 आएगा इसका, ठीक है। फिर जब 8 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक। यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम सीधा कह देंगे कि ये क्या है, एक दिस इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर रीज़न पूछेगा व्हाई तो कहेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज इज़ नॉट सेम, सो वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये होगा। अब हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 को करेंगे। तो हमें इसमें क्या करना है कि इन विच ऑफ देम फॉलोइंग सिचुएशन डज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें यही बताना है कि यानी जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसमें से ग्रुप ऑफ जो सीरीज हमें ऑब्टेन होगी मिलेगी वो क्या है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक है। तो अब पहला पार्ट इसका क्या है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी क्या पता करना है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, पता क्या करना है हमें कि टैक्सी फेयर यानी पर किलोमीटर का क्या होगा, यानी फर्स्ट किलोमीटर में क्या होगा, सेकंड किलोमीटर का क्या होगा, फिर थर्ड किलोमीटर का, इस टाइप पता करना है। गिवन क्या है हमारे पास कि द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी फर्स्ट किलोमीटर यानी अगर हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो क्या होगा हमारा फेयर ₹15 होगा। फिर अगर हम नेक्स्ट 1 किलोमीटर जा रहे हैं यानी अगर हमें कुल यानी टोटल ट्रैवल क्या करना है 2 किलोमीटर तो क्या होगा एक 15 किलोमीटर, यानी पहले क्या लगेगा ₹15 लगेगा, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर का हमें ₹8 लगेगा। या फिर किसी अगर को 3 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो क्या होगा पहले 15 लगेगा फर्स्ट किलोमीटर का, फिर आगे के जो 2 किलोमीटर होंगे उसमें फेयर कितना लगेगा ₹8 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम इसको लिखेंगे कि द फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना गिवन है हमारे पास ₹15 है, ठीक है। और क्या गिवन है कि ईच एडिशनल किलोमीटर का फेयर कितना है 8 है, तो लिखेंगे फर्स्ट किलोमीटर का हुआ, अब क्या होगा सेकंड किलोमीटर, यानी अगर टोटल ट्रैवल कितना करना है 2 किलोमीटर, तो लिखेंगे सीधा यही लिख ले कि फेयर ऑफ 2 किलोमीटर, फेयर ऑफ 2 किलोमीटर। तो इसमें क्या करना होगा फर्स्ट किलोमीटर वाला यानी ₹15 प्लस का क्या करेंगे 8, यानी एक एडिशनल किलोमीटर का और एक किसका फर्स्ट किलोमीटर का, ठीक है, 1 किलोमीटर का। तो ये हुआ कितना आएगा हमारे पास ₹23, ठीक है। फिर क्या करना है हमें 3 किलोमीटर का निकालना है, तो लिखेंगे कि फेयर ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का क्या होगा लिखेंगे तो 15 प्लस का 15 कितना हुआ फर्स्ट किलोमीटर का, और जब हमें नेक्स्ट 2 किलोमीटर का निकालना होगा तो 2 × 8 करेंगे, यानी 15 प्लस का 16 आएगा, कितना आया 31 आया। अब क्या देख रहे हैं, या फिर क्या करते हैं हम 23 में 8 को ऐड कर देते, ठीक है, तो मिल जाता 31, या फिर हमने ऐसे किया। अब इसी टाइप से क्या करेंगे 4 किलोमीटर का जब हमें निकालना होगा फेयर ऑफ 4 किलोमीटर, तो क्या करेंगे 15 प्लस का 3 × 4, यानी 1 किलोमीटर बेस जो ₹15 के अकॉर्डिंग है और 3 किलोमीटर किसके अकॉर्डिंग जो ₹8 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यानी 15 प्लस का 8 3 जा 24 क्या आएगा हमारे पास 39, ठीक। तो ये अब हम इससे क्या करते हैं एक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। लिखेंगे जब इसको सीरीज़ के फॉर्म में तो क्या होगा फर्स्ट किलोमीटर का 15 लगेगा, फिर 2 किलोमीटर का क्या लगेगा 23 लगेगा, फिर
31, फिर 39, ऐसे ही हम आगे चलते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या मिली, प्रोग्रेशन मिली। तो अब हम बेसिकली हमें बताना क्या है, हमने प्रोग्रेशन फॉर्म कर लिया। अब क्या देखेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस, इधर लिख ले कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, कैसे निकालते थे, अगर ये क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक इस टाइप से लिखे हुए हैं, A4 है, तो हम क्या कर रहे थे कि A2 से A1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, यानी पहले वाले टर्म को दूसरे वाले टर्म से सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो यही निकालेंगे, यानी क्या करेंगे, 23 माइनस का 15 निकालेंगे, तो क्या आएगा, 8 आया। ठीक है, 23 माइनस 15 8 आया। फिर जब नेक्स्ट टाइम निकालेंगे तो 31 माइनस का 23 लिखेंगे, तो क्या आएगा, ठीक 31 माइनस का 23 निकालेंगे तो 8 आया। ठीक, यानी क्या हो रहा है कि 39 माइनस 31, एक और निकाल लें, 39 माइनस का 31 क्या आया, 8 आया। अब क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है तीनों में, तो हम रीज़न यही दे सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो लिखेंगे पहले कि दिस इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस of the series is same, so this is an AP। ठीक है, इसमें रीजन भी हो गया आपका, या फिर आप लिख सकते थे इसको अलग अलग से कि दिस इज एन AP। क्यों, अब रीजन लिखेंगे तो बिकॉज कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज सेम, सो दिस इज इन अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये होगा। अब इसके सेकेंड पार्ट को करेंगे हम। तो अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 1 का क्या लिखा है। क्वेश्चन देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी क्या हो रहा है कि कुछ गैसेस भरी हुई है, ठीक है, किसमें सिलेंडर में गैसेस भरी हुई हैं, ठीक है, उसमें से 1/4 ऑफ द एयर, यानी अभी पता नहीं है हमें कि कितनी गैस उसमें है। ठीक है, तो हम क्या लेट करेंगे कि टोटल सिलेंडर में कितना है, V है, उसका वॉल्यूम किसका, गैस का कितना V वॉल्यूम है। अब क्या हो रहा है कि 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, यानी जितना बचेगी, जैसे फर्स्ट टाइम में V है तो क्या होगा, रिमूव, जो वैक्यूम पंप है वो कितना एयर रिमूव करेगा फर्स्ट टाइम में, 1/4 यानी V/4। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, जितना आएगा फिर जो उसमें से बचेगा, ठीक है, उसका फिर 1/4 करेगा, वैक्यूम पंप रिमूव करेगा। ठीक, इस टाइप से करेंगे तो जो सीरीज़ बनेगी उसको हमें बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ठीक, ये बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कि क्या पूछा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, तो यही लिखेंगे कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर इज V, अमाउंट ऑफ एयर इज V। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, V हुआ। ठीक है, अब क्या देखते हैं, सब फर्स्ट टाइम में निकालेंगे कि रिमूव्स, जितना एयर रिमूव होगी। ठीक है, तो लिखेंगे कि रिमूव्स एयर, रिमूव्स एयर, रिमूव्स एयर क्या होगी, 1/4 बोला है, 1/4 ऑफ द एयर, तो V/4 इतना रिमूव करेगी। तो अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, यानी अगर V टोटल है, फर्स्ट टाइम में कितना, V/4 क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो रिमेनिंग कितना होगी गैसेस, तो रिमेनिंग निकालेंगे इसका, रिमेनिंग गैस रिमेनिंग गैस कितना होगी, तो V है टोटल, V/4, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर रिमेनिंग कितना बचेगा वो निकलेगा। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा, 4V माइनस का V, यानी क्या आया, 3V/4 आया।
फिर क्या होगा, जब 3v/4 बचा फिर क्या होगा, इसमें से फिर एक बार क्या होगा कि जो रिमूव शेयर होगी 1/4 उसको अप्लाई करेंगे रिमूव शेयर, फिर रिमेनिंग गैसेस निकालेंगे, इसी टाइप से सीरीज फॉर्म करेंगे। तो फिर देखते हैं रिमूव शेयर निकालते हैं। रिमूव्स एयर इन द सेकेंड टाइम, ऐसा भी लिख सकते हैं, रिमूव्स एयर। रिमूव्स एयर क्या होगी, 3v/4 है जैसे, तो अब इसका 1/4 क्या होगी, इतना रिमूव होगी गैसेस, तो यानी 3v/4 ठीक है, 3v/16 आया रिमूव शेयर। फिर निकालेंगे इसी का रिमेनिंग गैस, फिर यानी इतना रिमूव करने के बाद क्या बचेगी, तो रिमेनिंग गैस वो निकालेंगे हम, रिमेनिंग गैस लिखेंगे। तो क्या होगा, पहले कितना थी, 3v/4 थी, ठीक, निकाला कितना गया, यानी रिमूव कितना किया हुई है, 3v/16 हुई, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3v/4 माइनस का 3v/16, तो क्या आएगा, 4 16 का एलसीएम 16 होगा, 4 4 जा 4 3 जा 12, 12v माइनस का 3v, ठीक है, क्या आया, 9v/16 आया, ठीक। तो अब हम इतने से ही क्या करते हैं, सीरीज़ फॉर्म कर लेते हैं। किसकी सीरीज़ बनाना है हमें, कि जो हमारे पास रिमेनिंग एयर है, यानी सबसे पहले कितना थी, v थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं कि सीरीज़ क्या बनेगी, सीरीज़ क्या बन रही है, पहले v था, फिर क्या हो रहा है, v के बाद 3v/4 हुआ रिमेनिंग गैस सेकेंड टाइम में, तो 3v/4, फिर क्या हो रहा है, रिमेनिंग गैस 9v/16, 9v/16, ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। यानी क्या देखते हैं, अब इसको उस फॉर्म में बना लेते हैं, 3/4v ये हुआ, फिर क्या हो रहा है, 3/4 का स्क्वायर हो रहा है, ये ऑब्जर्व करेंगे आप, 3/4 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 ये हुआ। यानी इस टाइप से, फिर यानी अब नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, इसी टाइप से 3 का क्यूब फिर आएगा, 3/4 का क्यूब आएगा, इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। तो क्या इसमें अब क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो क्या आएगा, 3/4v माइनस v करेंगे, 3/4v माइनस का v, यानी v अगर कॉमन ले लें तो 3/4 माइनस 1v, ठीक, ऐसा होगा। तो क्या आएगा हमारे पास, -1/4। फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, यानी अब 9v/16 से 3v/4 करेंगे, 16 से 3v/4 को, तो कॉमन डिफरेंस इसको 2 लिख लेते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस 1, इसको कॉमन डिफरेंस 2 दे देते हैं। तो हम निकालेंगे तो 9v/16 है माइनस का 3v/4 है, ठीक है। अब लिख लेते हैं, इसमें 16 होगा इसका एलसीएम, 16 1 जा 1 16 9v आया हमारे पास, फिर 4 4 जा 4 3 जा 12v, ठीक, ये आया। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, -3v/16, -3v/16, यानी कॉमन डिफरेंस 1 यहाँ से क्या आया, -1/4v, यहाँ से क्या आया, -3v/16, सेम है, नहीं सेम है, तो हम सीधे कह देंगे दिस इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी रीजन में क्या लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस 1 डज नॉट इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 2, common difference 2, so this is not an arithmetic progression, this is not an arithmetic progression, this is not an AP, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को किससे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में AP से, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को तो क्या होगा, दिस इज नॉट एन AP, रीजन में लिखेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस 1 इज कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच टर्म इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट को हम देखेंगे, अब हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं कि क्या गिवन है, कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹50 फॉर द फर्स्ट मीटर। यानी सेम टाइप से हो रहा है जैसे पहले वाले में हो रहा था, कि फर्स्ट जो अगर हम एक फर्स्ट मीटर की जो है डिगिंग है वो कितना है, 150 रुपीज़ है, और फिर जो है पर मीटर जितना हम नीचे जाएंगे सब्सिक्वेंट मीटर वो कितना होगा, ₹50 होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट मीटर की जो डिगिंग होगी वो ₹150 होगी, तो उसी की हमें क्या करना है, सीरीज फॉर्म करना है, फिर उसको बताना है कि ये AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 1 मीटर, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर लिख सकते हैं, डिगिंग ऑफ फर्स्ट मीटर या फर्स्ट मीटर, तो कितना है, 150 रुपीज़ है, ठीक, 150 है। सेकेंड मीटर का क्या होगा, यानी 2 मीटर का, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 2 मीटर या 2 मीटर लिखेंगे,
तो कितना होगा 150, ये फर्स्ट मीटर का हुआ। फिर सब्सिक्वेंट में कितना हो रहा है ₹50, तो हम 150 + 50 करेंगे, यानी क्या आया हमारे पास 200 रुपीज़ आया। फिर किस में द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 3 मीटर निकालेंगे कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 3 मीटर लिख लें 3 मीटर कितना होगा 150, फर्स्ट मीटर का हुआ ये। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट 2 मीटर का कितना होगा 2 × 50, तो क्या होगा ये 150 प्लस का 100 कितना होगा 250 हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से क्या होगा। फिर जब हम 4 मीटर का निकालेंगे तो 2 है 200, फिर 250 हुआ, फिर क्या होगा 300 हो जाएगा। इसी टाइप से क्या बनेगी सीरीज़ फॉर्म कर लेते हैं। क्या होगी जो सीरीज़ फॉर्म करेंगे हम, यानी जो हमें ग्रुप ऑफ नंबर्स मिलेंगे वो क्या हो रहा है 150, फिर 200 हुआ, फिर 250 हुआ, ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। तो हम क्या फाइंड आउट करें, कॉमन डिफरेंस पता करें, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता करना है। तो कॉमन डिफरेंस 1 निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा 200 माइनस का 150 आएगा, तो कितना होगा 50 होगा, तो हाँ 50 होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 250 माइनस का 200, तो कितना आया 50 होगा। अब क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का, कॉमन डिफरेंस 1 कॉमन डिफरेंस 2, सो क्या होगी ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। लिखेंगे रीजन में कि कॉमन डिफरेंस 1 जो है वो किसके इक्वल है कॉमन डिफरेंस 2 के, तो इक्वल है। सो क्या लिख देंगे दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। रीजन भी यही हुआ। रीजन क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस 1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 2। क्या लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी ऑफ द सीरीज इज सेम, सो वी कैन से दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हमने इसके 3 पार्ट किए। नेक्स्ट पार्ट को और पूरी एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।